नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड के 15 लाख छात्रों को साइकिल नहीं पैसे देगी झारखंड सरकार। झारखंड में अब स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को साइकिल खरीदकर सरकार नहीं देगी, बल्कि उन्हें बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में इसे लेकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड में लगभग 15 लाख छात्रों के बीच साइकिल वितरण किया जाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में साइकिल के बजाय साइकिल के लिए जो राशि आवंटित है उसे छात्रों या उनके अभिभावकों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित करने की कार्य योजना पर कार्य करें, ताकि विद्यार्थियों को तय समय पर साइकिल मिल सके। झारखंड में 15-16 जुलाई को कई इलाकों में बारिश की संभावना। झारखंड में मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड के कई इलाकों में 14 जुलाई को कई स्थानों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 15 और 16 जुलाई को झारखंड के लगभग सभी जिलों पर गर्जन के साथ बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। 17 जुलाई को भी झारखंड के कई स्थानों में गर्जन के साथ हल्के व मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं 18 और 19 जुलाई को झारखंड में कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 1 जुलाई से अब तक झारखंड में 168 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हालांकि सामान्य तौर पर इस अवधि में 296 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। यह औसत से 43% कम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की टीम से की बड़ी डिमांड। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग के टीम के मीटिंग के साथ कोयले पर रॉयल्टी बढ़ाने की डिमांड की। उन्होंने बैठक में भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा जारी करने का मामला भी उठाया और कहा कि यह विभिन्न कोयला कंपनियों के पास पेंडिंग है। नीति आयोग के सदस्य विनोद कुमार पॉल के नेतृत्व में आयोग की 8 सदस्यीय टीम विभिन्न पहलुओं पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए झारखंड के दौरे पर है। टीम ने बुधवार को झारखंड सचिवालय में सीएम हेमंत सोरेन के साथ मीटिंग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के एवज में विभिन्न कोयला कंपनियों पर लगभग 80,000 करोड़ रुपए का मुआवजा बकाया है और मात्र 2,532 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कोयला कंपनियों को उस जमीन के लिए मुआवजा देना चाहिए जो उन्होंने अधिग्रहित की है, भले ही उस पर खनन कार्य शुरू न हुआ हो। झारखंड में 10 साल की सेवा दे चुके कर्मी होंगे परमानेंट। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत वैसे कर्मचारी जो नियमित रूप से 10 वर्षों तक सेवा दे चुके हैं, उन्हें रेगुलर करने की तैयारी हेमंत सरकार के द्वारा की जा रही है। खबरों को माने तो सरकार के द्वारा पिछले दिनों सभी विभागों में 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मियों की लिस्ट तैयार की गई थी, जिसमें सर्वाधिक होमगार्ड जवानों की संख्या है। खबरों को माने तो झारखंड स्तर तक के लगभग 2,28,000 कर्मी अनुबंध पर हैं। अनुबंध पर कार्य करने वालों की संख्या स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास विभाग में सबसे ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुरूप इन कर्मचारियों को नियमित करना सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं है। हालांकि राज्य सरकार के विभागों में रिक्तियां हैं। ऐसे में सरकार पूरी तरह मंथन करने के बाद इस पर फैसले ले सकती है। झारखंड के डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बहाल करने के निर्देश। झारखंड के डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के उप निदेशक डॉक्टर विभा पांडे ने लेटर जारी किया है। जारी लेटर के अनुसार झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बहाल की जाए। पत्र में कहा गया है कि 28 जून को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के अध्यक्ष की बैठक हुई थी, जिसके बाद डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई जारी रखने का फैसला लिया गया था। खबरों को माने तो झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को पत्र भेज दिया गया है।
आपदाओं में मौतों की संख्या घटी लेकिन संपत्ति का नुकसान बढ़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने गुरुवार को कहा कि देश में पिछले कुछ वर्षों में बेहद खराब मौसम के कारण से होने वाली मौतों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन सामाजिक आर्थिक प्रगति के बीच संपत्ति का नुकसान में वृद्धि हुई है। वर्ष 2013 की केदारनाथ बाढ़ और इस साल हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन एजेंसियों और आम जनता की ओर से पूर्व चेतावनी प्रणाली, पूर्वानुमान तैयारी, रोकथाम और शमन में भारी सुधार हुआ है। नीति अनुसंधान थिंक टैंक द सेंटर फॉर एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर की एक रिपोर्ट जारी करने के लिए एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, हम बरसों से मौतों की संख्या को कम करने में सक्षम रहे हैं, लेकिन संपत्ति का नुकसान बढ़ रहा है क्योंकि देश में सामाजिक आर्थिक प्रगति बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 48 नए मामले। देश में वैश्विक महामारी कोरोना यानी कोविड-19 के मामले पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले दिनों मौसम में बदलाव के कारण थोड़ी तेजी दर्ज की गई थी, लेकिन एक बार फिर इस पर काबू होता नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से कोरोना के दैनिक मामले में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। हालांकि लंबे अरसे के बाद लगातार दूसरे दिन कोरोना के दैनिक मामले में थोड़ी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 13 जुलाई के सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 48 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान देश में 54 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण को मात देने में कामयाब रहे, यानी रिकवर हुए। इसके साथ ही देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1413 से घटकर 1407 हो गई हैं। इस तरह पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में 7 की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,49,94,713 हो गई हैं, जबकि रिकवर होने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़कर 4,44,61,393 हो गया है। वहीं देश में अब तक कुल 5,31,913 लोग कोरोना वायरस संक्रमण के कारण से दम तोड़ चुके हैं। अब भारतीय आसानी से नहीं खरीद पाएंगे विदेशों से सोना। देश में गोल्ड खरीदना शुभ और निवेश के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है। गोल्ड खरीदने को लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने सोने की आयात नीति में बदलाव किए हैं। सरकार ने कुछ ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिकल के आयात पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए दी है। डीजीएफटी ने ज्वेलरी और गोल्ड से बने प्रोडक्ट को फ्री ट्रेड से प्रतिबंधित ट्रेड में डाल दिया है। इसका मतलब है कि इन गोल्ड प्रोडक्ट को मंगाने के लिए संबंधित अधिकारियों से सही लाइसेंस की ज़रूरत होगी। डीजीएफटी के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA टैरिफ रेट कोटा के तहत बिना अनस्टड गोल्ड के आयात प्रतिबंधित नहीं रहेगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके कारण वहां से होने वाले आयात पर रोक नहीं लगाई गई है। यूजीसी ने इंडियन नॉलेज सिस्टम कोर्स किया शुरू। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने सभी छात्रों के लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी IKS कोर्स शुरू किया है। छात्र 31 जुलाई से इसकी ऑनलाइन क्लास कर सकेंगे। इसकी जानकारी यूजीसी के चेयरमैन M जगदीश कुमार ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले यूजीसी ने इस कोर्स के लिए गाइडलाइन जारी की थी। यूजीसी द्वारा तैयार गाइडलाइंस के अनुसार IKS कोर्स में भारतीय तर्कशास्त्र, भारतीय भाषा विज्ञान, इंडियन आर्किटेक्चर, भारतीय धातु कर्म, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था जैसे विषय शामिल होंगे। गाइडलाइंस में कहा गया है
कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को इस कोर्स से जोड़ा जाएगा। यूजीसी की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार इस कोर्स में मैनेजमेंट, जी हाँ, यूनिट मैनेजमेंट, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, नॉलेज फ्रेमवर्क, साइकोलॉजी और टाउन प्लानिंग जैसे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा आर्किटेक्चर प्रोग्राम की भी पढ़ाई कर सकते हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम पर ऑनलाइन कोर्स 3 भागों में बांटे गए हैं। इसे इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान सेक्शन में बांटा गया है। इस कोर्स को ऑनलाइन करने के इच्छुक छात्र स्वयं के ऑफिशियल पोर्टल swayam.gov.in पर जाकर नामांकन ले सकते हैं। जीमेल में गूगल ने जोड़ा नया फीचर, अब फटाफट शेड्यूल कर सकेंगे मीटिंग। गूगल ने जीमेल में एक कैलेंडर टूल जोड़ना शुरू किया है, जिसकी हेल्प से आप आसानी से मीटिंग बना सकेंगे या शेयर कर सकेंगे या शेड्यूल भी कर सकेंगे। इस नए फीचर की मदद से आप जीमेल में ही नई बैठक बना पाएंगे, जिससे आपका काफ़ी समय और कम मेहनत लगेगी। कैलेंडर आइकन में आपको 2 विकल्प मिलेंगे, एक इवेंट बनाएं और दूसरा है ऐसे समय की पेशकश करें जब आप खाली हों। ऑफर टाइम्स यू आर फ्री एक नई सुविधा है, जिसकी मदद से उपयोगकर्ता किसी भी मीटिंग विवरण को कैलेंडर से सीधे जीमेल पर ला सकेंगे।